साथ मनोज सर हैं जो सीटेट बीटेट के पटना में कोचिंग चलाते हैं। कुछ दिन पहले भी इनका ये थोड़ा सा चर्चित हुए थे जो बीटेट के समर्थन में, लेकिन खैर अब वो बीटेट सीटेट के समर्थन में अब ये सब छोड़ चुके हैं। और इनका आज क्या मंशा है इन शिक्षक बहाली को लेकर, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि सर वाकई में क्या अभी बात कर पाते हैं। बहुत बहुत वेलकम। आपके जितने भी श्रोतागण हैं, आपके उन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सब पधारे, इसके लिए भी स्मार्ट करियर पॉइंट आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। सरकार कभी दावा करती है कि हम बीपीएससी से लेंगे, कभी बिहार एसएससी से लेंगे, तो कभी डायरेक्ट मेरिट बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप देखिए, विकी जी, आपको मैंने उस समय भी बताया था और आज भी मैं बताना चाहता हूँ, सरकार की मंशा शिक्षक बहाली पे स्पष्ट नहीं है। ये बच्चे को सिर्फ इतनी ठंडे में, आपको पता है कि बहुत दिनों से लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। मैंने उस समय भी बोले थे, बी टेट सी टेट वाले बच्चे जब आपस में लड़ रहे थे, तब भी मैंने आकर के स्पष्ट किए थे कि किसी प्रकार से हो बहाली लीजिए। लेकिन अब सरकार जो है इससे कटने कटने के प्रयास में है और 2024 के इलेक्शन पर अपना दिमाग लगाए हुए हैं कि किस प्रकार से हम बहाली करें, ताकि ये जो है बहाली का हमें डायरेक्ट रिजल्ट हमारे बच्चे को नहीं बल्कि हमारे वोट पे इफेक्ट करे, इस पे लग रहे हैं। आपके धरना प्रदर्शन से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर धरना से लेना देना अगर सरकार को होती तो निश्चित हमारे बच्चे इस ठंडे में पूरी तरीका से कपकपाता हुआ आज भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एक अच्छे शिक्षा मंत्री होते हुए आज अगर इस प्रकार का हाल है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन पे बने हुए रहना। हम भी आपके धरना प्रदर्शन पे बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप सब जान रहे हैं कि सी टेट का बच्चे का एग्जाम है, इसलिए पूरी रात या दिन उसी में व्यस्त रहते हैं। कल शिक्षा मंत्री का हम खुद बाइट लिए थे, तो शिक्षा मंत्री ने ये बोला कि देखते हैं आगे, हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी आएगी, लेकिन अभी तक तो देखते ही हैं। जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से वो देखते ही आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये 24 तक ही देखते रह जाएंगे? हमें जहाँ तक लग रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है ना, उस चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इस चीज़ों को अभी रोक करके रखेंगे। और ये सिर्फ करें कि कभी हम बीपीएससी से लेंगे, कभी हम स्वयं बीटेट लेंगे, ये सिर्फ पैंतराबाजी है और कुछ भी नहीं है। ये विकी जी आप जान लीजिए, ये 110% यही पैंतराबाजी है और ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैंतराबाजी चल रहा है और इससे अभी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी इससे पहले बोला गया था कि जब सीटेट की हो जाएगा एग्जाम तो उसके बाद हम आपको नियमावली दे देंगे। तो भाई अब तो 20 तारीख से लगभग आपका एग्जाम लेने वाले हैं, तब 20 तारीख के बाद है तो उसके कल बाद कल नहीं कल होगा। कल जब मैं बात किया माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के, उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ये सीटेट वीटेट की पेच कुछ नहीं है, नियमावली में थोड़ा बहुत संशोधन हो रही है, लेकिन संशोधन आखिर कब तक होगी? वो बोले कि हम जल्द ही जो दिसंबर के एंड तक विज्ञप्ति जारी करने का नियमावली जारी करने का प्रयास करेंगे, 2022 नियमावली। ये तो पिछले 3-4 महीना से भी करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये दिसंबर में वो जारी कर पाएंगे? देखिए, हमें जैसा लग रहा है कि ये गोल-मोल रवैया अपना दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, कम से कम बिहार सरकार के बारे में, इनका कथनी और करनी में आसमान-ज़मीन का अंतर होता है। और अभी जिस प्रकार की आपका बाइट भी मैंने देखे हैं शिक्षा मंत्री जी का, उनका स्पष्ट किसी प्रकार का जवाब वो स्पष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि वो गोल-गोल जैसा घुमा रहे हैं। और वो अभी कब तक घुमाएँगे, ये तो शायद वही जानते हैं। लेकिन हमें जैसा लग रहा है कि अगर बच्चे लोग अगर दबाव अगर दें, सी टेट बी टेट के बच्चे सारे मिल करके अगर जवाब दें, तो हमें लगता है कि नियमावली पुनः सर जो है सरकार बेबस हो जाएंगे देने के लिए। और ये ऐसा संभव है, इसीलिए हम भी बताते हैं कि जब भी कभी ऐसा हो तो मैं भी आपके साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे के मांग के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कुर्बानी समझेंगे उसे। तो फिर बढ़ाएगा कौन आपकी जान चली जाएगी? नहीं, जान चली जाए तो अगर बच्चे को कल्याण ही नहीं हो तो इसे जान लेके क्या करेंगे? अब बच्चे इतने सीटेट पास हैं, इतने बीटेट पास हैं और बताइए अभी बच्चे का उसके कारण बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, बढ़िया रिलेशन नहीं आ रहा है, लंबी उम्र होते जा रहे हैं, तो बच्चे लोग क्या करेंगे? आप तो जानते हैं कि बिहार में है कि जिसके पास जॉब है, उसके पास शादियों का एक लंबा कतार है। और यहाँ बहुत से बच्चे सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, 4-4 साल से बैठे हुए हैं। अब वैसे बच्चे अगर नियोजन से अगर दूर रह जाते लास्ट मैसेज कोई गवर्नमेंट के लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक बहुत उम्मीद था ये नए सरकार से, हमें भी उम्मीद थी। तो हमें मानना है कि
माननीय शिक्षा मंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कम से कम 7th फेज आप ये सीटेट पास होने के बाद बच्चे को दे दीजिए। सीटेट पास होने के बाद, सीटेट पास होने के पहले, सीटेट होने से पहले नहीं। दोनों जैसे भी हो, 2 पहले भी आप दे दीजिए तो अच्छा है, या बाद में आपने, हम इसलिए बोले कि बाद में शिक्षा मंत्री ने इस बात को बोले थी, शिक्षा केवल सीटेट का जब रिजल्ट होगा तो उसके बाद हम नियोजन आपको दे देंगे। तो अपनी बातों पे ताला लगा ये बात 1 मिनट सर, ये बात वो कभी नहीं बोले। ये बोले कि हम किसी प्रकार के डिले नहीं करना चाह रहे हैं, लाखों रिक्तियाँ हैं, महीनों लग सकती है, बस वो ये बात बोले हैं। सही से सुनिए। तो अगर बोले हैं तो मैं तो इतना स्पष्ट कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नियोजन प्रोसेस जारी करें, और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को जो है ना, हर हाथ में जॉब मिले और अच्छी एक जो है ज़िंदगी। लगभग 20,000 स्टूडेंट की एज एक्सपायर हो रही है, तो उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। नहीं, उसके बारे में तो मैं मतलब शिक्षा मंत्री से इतना ज़रूर कहूँगा कि जो ने आपने इंटरव्यू का पैनल किए हैं, वो अच्छा इंटरव्यू पैनल है, क्योंकि उसमें एक बच्चे को आप देख पाइएगा कि इसका उम्र कब जाने वाला है, कब में एक्सपायरी होने वाला है, तो कम से कम उसको, क्योंकि अगर जो नए बच्चे हैं उसका अगर एक आध चांस अगर लेट भी अगर होता है तो वो बच्चे बच जाएँगे, लेकिन जिसका उम्र ही खत्म हो जाएगा, वो बच्चा का तो कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि एक डीएलएड या और बीएड करने में 2-2 लाख रुपया तक खर्च करते हैं। 3-3 साल, 2-2 साल लेट लग जाता है। 2 साल का कोर्स 3 साल में होता है, फिर बच्चे सीटेट पास करते हैं तो विदिन 4 साल उन्हें टोटल लग जाता है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया जितना जल्द हो सके हमारे सारे बच्चों को आप जॉइनिंग दीजिए, और अगर इस दिन जब आप दीजिएगा तो मैं आपको पश्मीना का शाल दूँगा, पश्मीना का, जो बहुत महँगी शाल होती है, शिक्षा मंत्री जी, हम पश्मीना का शाल 50,000 रुपया में 1 साल होता है, वो हम आपको इस ठंडा में देंगे। आप जिस दिन हो नोटिफ़िकेशन आप जारी कीजिए। हुँ। बस एकदम इतना ही। अभी हमारे साथ मनोज सिंह थे, जो पटना में सीटेट बीटेट के क्लास चलाते हैं। पिछले दिनों थोड़ा-सा चर्चा में आए थे, जो बीटेट करवाने को लेकर चर्चा में आए थे, तो मैं ही इनसे बाइट लिया था, आप लोग देखे होंगे। अब इनका भी मांग सही है कि भैया कम से कम विज्ञप्ति दे दिया जाए, नियमावली दे दिया जाए, नहीं तो काफ़ी लगभग 20,000 स्टूडेंटों की एज एक्सपायर हो रही है, जो कि सही नहीं है। लाखों रुपए खर्च करता है, अपना समय व्यतीत, बहुमूल्य समय अपना व्यतीत करता है, फिर भी वो लोग को जॉब नहीं मिलता है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। शायद दे देना चाहिए सरकार को। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे जागो बिहार। जय हिंद।